मेहनत और ईमानदारी का असली इनाम। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। घर में बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और मोहन खेतों में मजदूरी करता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। फिर भी मोहन ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल सबसे सुंदर होती है। एक दिन गांव के पास वाले कस्बे में रहने वाले एक बड़े व्यापारी ने घोषणा की कि उसे अपने गोदाम के लिए एक भरोसेमंद कर्मचारी चाहिए। मोहन तुरंत वहां पहुंचा। व्यापारी ने पूछा, अगर तुम्हें रास्ते में सोने से भरा थैला मिल जाए तो क्या करोगे? मोहन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, जिसका होगा उसे लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, लेकिन उसने सोचा कि केवल बातों से किसी की ईमानदारी साबित नहीं होती। उसने मोहन को काम पर रख लिया और उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने जानबूझकर गोदाम के एक कोने में रुपयों से भरी एक थैली रख दी। शाम को सफाई करते समय मोहन की नजर उस थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और सीधे व्यापारी के पास जाकर बोला, मालिक, शायद किसी की यह थैली गिर गई है, इसे संभाल लीजिए। व्यापारी ने पूछा, अगर मैं कहूँ कि यह तुम्हें इनाम में मिल सकती है तब? मोहन मुस्कुराकर बोला, बिना मेहनत का धन मुझे कभी सुख नहीं देता। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन मोहन का वेतन बढ़ा दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने पूरे गोदाम की जिम्मेदारी मोहन को सौंप दी। कई लोगों ने मोहन को लालच दिया कि थोड़ा बहुत सामान बेचकर पैसे कमा लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, दूसरे का हक छीनकर कमाया गया धन कभी बरकत नहीं देता। उधर व्यापारी यात्रा से लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसका सामान लूट लिया। किसी तरह वह घायल अवस्था में गांव पहुंचा। जब वह गोदाम पहुंचा तो देखा कि सारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक था। एक भी चीज गायब नहीं थी। मोहन ने व्यापारी की सेवा की, डॉक्टर बुलाया और कई दिनों तक उनकी देखभाल करता रहा। व्यापारी भावुक हो गया। उसने कहा, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ईमानदारी और इंसानियत दोनों को निभाते हैं। कुछ समय बाद व्यापारी ने गांव के लोगों को बुलाया और सबके सामने घोषणा की, आज से मोहन केवल मेरा कर्मचारी नहीं, बल्कि मेरे व्यापार का साझेदार होगा। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कभी मोहन की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन मोहन के व्यापार में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र और मेहनती बना रहा। कुछ वर्षों में मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनवाया, गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ की सीखी मेरी
सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, भैया, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, कोई आसान रास्ता बताइए। मोहन ने उसे अपने खेत में ले जाकर दो बीज दिए। एक बीज उसने उपजाऊ मिट्टी में बोया और पानी दिया। दूसरा बीज पत्थर पर रख दिया। कुछ दिनों बाद मिट्टी वाला बीज एक सुंदर पौधा बन गया, बल्कि पत्थर वाला बीज सूख गया। मोहन ने कहा, सफलता भी इसी बीज की तरह होती है। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी उसकी उपजाऊ मिट्टी है। जो बिना मेहनत के फल चाहता है, उसके हाथ में अंत में केवल पछतावा ही आता है। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। मोहन पूरे इलाके में अपनी ईमानदारी, मेहनत और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर प्रेरणा देने लगे। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, धन से बड़ा धन अच्छा चरित्र होता है। मोहन ने माँ के शरण सूते हुए कहा, अगर आपने बचपन में सही संस्कार नहीं दिए होते तो शायद मैं कभी गलत रास्ते पर चला जाता। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, घर या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म, ईमानदारी और दूसरों के प्रति व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी एक दिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। सीख, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चे मन से किया गया कर्म देर से सही, लेकिन जीवन में सफलता, सम्मान और सुख अवश्य दिलाता है।